नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है पूर्णतः सत्य है। आपके लिए खुशखबरी है, 2021 में भर्तियों की बौछार होगी, पर कितनी भर्ती पूरी होगी इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। कई कारण हैं, कारण भी मैं आपको बताऊंगा और साक्ष्य के साथ मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो मैं लिखा हूं कि 17,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, क्लर्क, लेखपाल इत्यादि पदों पर, तो यह पूर्णतः सत्य है। जो पहले चरण का विज्ञापन होगा उसमें लेखपाल की भर्ती आएगी, क्लर्क की भर्ती आएगी। सबसे पहले इन्हीं दो भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। अब भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी या तो समय बताएगा। पूरी जानकारी चाहिए साक्ष्य के साथ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पूरा देखने पर ही सही जानकारी आपको मिलेगी। आप लोग समाचार पत्रों को पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं करते हैं। समाचार पत्रों को पढ़कर आपको सुना दिया जाता है लेकिन आपको समझाया नहीं जाता है। मैं प्रतिदिन सुबह समाचार पत्रों की कटिंग दिखाता हूं लेकिन आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर नहीं समझा पाता हूं तो अगली वीडियो में विस्तार से मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले आइए क्लर्क भर्ती के बारे में जान लेते हैं, जो लिपिकों की भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है 75,000 सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती। देखिए, यह जो खबर देख रहे हैं यह 75,000 सहायक अध्यापक की है, अर्थात शिक्षकों की है। इसमें सहायक अध्यापक, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती इत्यादि के संबंध में जानकारी दी गई है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जिसे आपको समझना होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि इन स्कूलों के लिए 3,000 लिपिकों की भर्ती की योजना, अर्थात 3,000 जो लिपिकों की भर्ती होगी वह किसके माध्यम से होगी? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। क्योंकि लिपिक की भर्ती समूह गा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? समूह गा के अंतर्गत। अब कहां पर लिपिक की भर्ती होगी? यहां पर दिया गया है। देखिए, यहां पर बताया गया है इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों में 3,000 लिपिकों की भर्ती भी की जाएगी। लेकिन इसका अध्याचन अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नहीं भेजा गया है। जब तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसका अध्याचन नहीं भेजा जाएगा तब तक भर्ती नहीं हो पाएगी। अब अध्याचन कब तक मिलेगा? तो जो मुझे जानकारी है कि मार्च माह तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन प्राप्त हो जाएगा। तो 3,000 पदों पर लिपिकों की भर्ती होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। पूरी होगी या नहीं या तो समय बताएगा। इधर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, समझिएगा बातों को, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहां पर लिखा हुआ कि नगर निकायों में आएंगे 4700 से अधिक नौकरियां। आपने इसको पढ़ा होगा लेकिन समझने का प्रयास नहीं किया होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि नगर निकायों में अकेंद्रीय सेवा के कर्मचारियों को उनके संवर्ग की नियमावली का तोहफा मिलेगा। अभी तक नियमावली नहीं बनी है। अगर नियमावली बनी होती तो भर्ती शुरू हो गई होती। वहीं 4700 से अधिक रिक्त पदों पर भर्तियों की योजना बनाई गई है। सरकार की मंशा है कि जो संविदा पर वर्षों से काम कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाए। तो जो 4700 पद हैं इसमें से पद घटेंगे। जो भर्ती की तैयारी पहले 4700 पदों पर थी, इसमें से पद घटेंगे और पदों की संख्या 1500 के लगभग हो जाएगी। अब जो 1500 पद होंगे उसमें समूह खा के भी पद होंगे, समूह गा के भी पद होंगे। अब इसमें देखिए, यहां पर साफ साफ बताया गया है, इनमें अधिशासी अधिकारी, सहायक अभियंता और अभियंता, कर निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक समेत कई ऐसे पद शामिल हैं जिन पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होनी है। इन पदों को भरने के लिए विभाग स्तर पर अध्याचन तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही संबंधित भर्ती आयोगों को भेज दिया जाएगा। संभावना है कि अगले साल में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगले साल यानी कि 2022। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में कम से कम 1 वर्ष से 1.5 वर्ष का समय लगता है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में 1.5 वर्ष से 3 वर्ष का समय लगता है। आप बताइए, कोई 1 वर्ष में भर्ती पूरी हो गई हो? कोई भर्ती पूरी नहीं होती है। तो आप बातों की गहराइयों को समझिएगा।
तो 1500 और पदों पर भर्ती होगी। किसमें? निकाय में। अगर यही जो संविदा कर्मी हैं इन्हें परमानेंट ना किया जाए तो 4700 पदों पर भर्ती होगी। कितने? 4700। अब आइए मेन पॉइंट पर आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, समझिएगा बातों को, यहां पर लिखा हुआ है कि इसी तरह केंद्रीय सेवा में भी करीब 2000 पद खाली हैं। यहां पर 2000 पद। इन नगर निगमों में 1102, नगर पालिका परिषदों में 780 और नगर पंचायतों में 210 पद हैं। लेकिन इस संवर्ग की कोई नियमावली ना होने की वजह से भर्तियां लटकी हैं। जैसे ही नियमावली बनेगी भर्ती शुरू हो जाएगी। आगे देखिए, यहां पर जो आप देख रहे हैं लेखपाल की भर्ती को लेकर, देखिए लेखपाल की 7800 पद खाली हैं। 6000 कुछ का अध्याचन पहुंचा है, 700 के लगभग। कुछ और पदों का अध्याचन जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 7000 से लेकर 8000 पदों पर भर्ती होगी। कितने? 7000 से लेकर 8000 पदों पर। लेकिन यह भर्ती तभी होगी जब पेट लागू नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है भर्ती होगी, भर्ती होगी। और मैंने कह दिया कि यह भर्ती तभी होगी जब पेट लागू नहीं होगा। देखिए, भर्ती का विज्ञापन जारी करने से कोई फायदा नहीं है, भर्ती की परीक्षा करवा लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आपको ज्वाइनिंग के लिए, डीवी के लिए, रिजल्ट के लिए बरसों इंतजार करवाया जाए तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचते हैं ना कि भर्ती ना आई होती तो सबसे अच्छा रहता, जैसा कि वीडियो भर्ती 2018 की कैंडिडेट सोच रहे हैं। कोई भी भर्ती आए समय से पूरी हो जाए, यह सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि क्लर्क लेखपाल की भर्ती जो आने वाली है 17,000 से अधिक पदों पर, वह समय से पूरी हो जाए, विज्ञापन समय से आए, तो आप इसके लिए संघर्ष करिए। संघर्ष आप कैसे करेंगे? धरना प्रदर्शन करिए शांतिपूर्वक, ट्विटर अभियान चलाइए। मैं लेखपाल भर्ती के लिए ट्विटर अभियान के संबंध में जानकारी दिया तो आप लोगों ने वीडियो को डिसलाइक कर दिया। मैं आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी देता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप लोग वीडियो डिसलाइक कर देते हैं। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जलने वाले जलते रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप धरना प्रदर्शन की योजना बनाएं। 12 जनवरी 2021 को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें आप हिस्सा लीजिए। समाचार पत्रों में उसके संबंध में आपको खबरें देखने को मिलेगी, कई चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तो आप उसमें हिस्सा लेंगे तो प्रदेश सरकार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन आप 20 लोग, 25 लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर पहुंचेंगे तो इसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी को एकत्रित होना होगा, जुटना होगा और आयोग पर पहुंचना होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर पेट लागू नहीं होता है, देखिए पेट के संबंध में कंफर्म आपको जानकारी जनवरी 2021 में मिल जाएगी, क्योंकि बड़ी बैठक जनवरी 2021 में होने वाली है। पेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, सहमति नहीं बनी है आयोग में। सरकार ने तो ऑर्डर दे दिया है, सरकार ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है कि पेट करवाया जाए या ना करवाया जाए, भर्ती पूरी हो पाएगी या नहीं पूरी हो पाएगी। क्योंकि 2022 का चुनाव है, सरकार को उसके बारे में भी सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि मार्च अप्रैल तक लेखपाल भर्ती और क्लर्क भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए तो पेट लागू नहीं होना चाहिए। अगर पेट लागू हुआ तो पेट का नोटिफिकेशन जनवरी के अंत या फरवरी माह में आएगा। परीक्षा अप्रैल माह में नहीं होगी, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, मई या जून माह में होगी। रिजल्ट जुलाई के लास्ट या सितंबर माह में आएगा। जब रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आपको मिलेगी, तभी नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो नई भर्ती का विज्ञापन सितंबर के लास्ट या अक्टूबर माह में आएगा और नवंबर माह में आचार संहिता लग जाएगी। तो आप बताइए कौन सी परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी करेंगे कि आपकी परीक्षा करवाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई भर्ती हो उसका विज्ञापन जारी हो जाए, आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए, भर्ती प्रक्रिया में हो तो उस पर रोक नहीं लगता है, प्रतिबंध नहीं लगता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार की भर्तियां आप देख लें। 2017 के पहले जब आचार संहिता लागू हुआ था, जब 2017 का चुनाव था, उस समय कितनी भर्तियां पूरी हो गई थी। आप उसके पहले बारे में आकलन करें, तब आकर यहां पर कमेंट करें। देखिए, अंधभक्ति में ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके पास इतना क्षमता, किसी की अंधभक्ति कर ले रहे हैं। सच्चाई बोलना उससे बड़ी बात है।
तो आप लोग इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।